रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज मैं जो अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है हड्डियों का सालन। हड्डियों का सालन बनाने के लिए मैंने ये हड्डियाँ ली हैं काफ़ी तादाद में। मेरे पास 3 से 4 किलो के करीब ये हड्डियाँ हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर रख लिया है। ये देखें, ये हड्डियाँ हैं। और साथ ही इसमें जो मसाला जात मैंने लिए हैं वो है 1 किलो टमाटर लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 किलो ही मैंने प्याज लिए थे, उनको भी ग्राइंड कर लिया। साथ ही अदरक लहसुन भी मैंने ग्राइंड करके ये सारा मसाला मैंने एक जगह रख दिया है। ये देखें, फुल बॉल भरा हुआ है, तो इतना ही हमें इसके लिए मसाला दरकार है। इसको हमने ग्राइंड करके ही इसमें शामिल करना है। बाकी जो स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो है हल्दी पाउडर, पाया मसाला, तेज़पात पत्ता, ये हमने साबुत गर्म मसाला लिया है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है। और यहाँ पर ये सुर्ख मिर्च का पाउडर भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 कप लिया है। इसमें हम ऑयल ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हड्डियाँ अपना ऑयल छोड़ती हैं तो इनका ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ऑयल हम कम लेंगे। और 1 कप ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। हो गया तो मैंने इसमें ये गर्म मसाला शामिल कर दिया है। इस गर्म मसाला जैसे कड़कड़ाएगा तो इसके अंदर मैं ये तमाम जो मैंने मसाला पीस कर रखा हुआ था वो शामिल कर दूंगी और इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। इस मसाले को हमने इतना भूनना है कि ये इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। यहाँ देखिए जी, मसाला हमारा जो है वो भून रहा है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं यहाँ पे तमाम स्पाइसेस मसाले जो थे वो इसमें शामिल कर दूँगी और इनको भी अच्छे तरीके से मैं भूनूँगी ताकि इनका फ्लेवर भी इसमें अदरक लहसुन और टमाटर प्याज के मसाले में आ जाए। अब इसको हमें 15 से 20 मिनट भूनना है और इसके बाद हम इसमें अगला प्रोसीजर करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ देखें जी, मसाला हमारा कितने अच्छे तरीके से भुन रहा है। और मसाले में हमने हड्डियाँ शामिल करनी है। इस स्टेज पे यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे हड्डियाँ शामिल करूँगी। एक एक करके आप इसमें हड्डी डालते जाइएगा, डायरेक्ट आपको ये नहीं डालनी क्योंकि हड्डियाँ बहुत बड़ी हैं। ये देखें, सारी हड्डियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए जी गाइस, मैंने हड्डियों को भूनकर पानी डाल दिया है। ये पानी मैंने पूरा पतीला भर दिया है। पतीला देखें बड़ा है तो इसलिए मैंने फुल कर दिया है इसको। अब ये सारा दिन ये पकते रहेंगे। बस दुआ है कि गैस जो है वो बंद ना हो क्योंकि 1:30 बजे के बाद गैस जो है बंद हो जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि गैस आती रहे और हमारा ये हड्डियों का सालन तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पे मैं इसको भून रही हूँ हड्डियों को। अभी हमने 5 मिनट इनको और भूनना है, फिर इसमें हम पानी शामिल कर देंगे और इतना पानी शामिल है इस पतीले को हम फुल कर देंगे। ये देखें, काफ़ी बड़ा पतीला है ये, तो इसको हम फुल कर देंगे और इसको सारा दिन हम पकने के लिए रख देंगे। शाम तक हम इसको पकाएंगे। ये ओवरनाइट वैसे पकता है लेकिन रात को गैस बंद हो जाती है जिसकी वजह से मुझे ये दिन में भी काम करना पड़ रहा है। अभी 9 बजे हुए सुबह के और 9 बजे मैंने इनको ये तैयार करना शुरू कर दिया। तो अब 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये पकते रहेंगे और फिर देखिएगा कि मैं इसका आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये कैसे बनते हैं। बहुत मज़ेदार ये हड्डियाँ बनती हैं। आप यकीनन इसको रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये सालन कितने मज़े का होता है, काफ़ी ताकतवर होता है। पानी में बॉयल आएगा तो फिर हम इसका ढक्कन इसको ऊपर पतीले के ऊपर रख देंगे। जब तक हम इसको ढक्कन के बगैर ही रखेंगे जब तक बॉयल नहीं आता। देखें जी, इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूंगी, ऊपर ढक्कन दे दूंगी और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे शाम 7 बजे तक। बस दुआ है कि गैस कम ना हो और ये तैयार हो जाएं। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा ये सालन जो हड्डियों का था वो तैयार हो गया है। अब इसमें से हम जो बड़ी हड्डियाँ हैं वो निकाल देंगे। ये देखें, अब हमें जितनी रिक्वायर्ड होगी शोरबे की हम उतना शोरबा रखेंगे और ये जितनी भी हड्डियाँ हैं बड़ी वाली ये सब हम इसमें से निकाल देंगे। ये देखें, ये तमाम हड्डियाँ एहतियात से निकालिएगा। ये देखें, सब हम निकालेंगे और फिर इसके साथ जो ये गोश्त वगैरह है ये भी हम अलग कर देंगे। माशाल्लाह से गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा, ये बहुत खूबसूरत सालन तैयार हुआ है और पतला भी नहीं है, ठीक बहुत है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये देखें बोटियाँ जो है हड्डी से खुद ही अलग होती जा रही हैं। मैं हड्डी उठा रही हूँ तो बोटियाँ जो हैं वो अलग होती जा रही हैं।
ये देखें माशाल्लाह से सारा गोश्त जो है हड्डियों के साथ से उतर चुका है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी हड्डियों को ज़ाया मत करें। जब भी आपके पास हड्डियाँ आएँ उनको रखें और उनको इसी तरीके से इस्तेमाल में लाएं। हड्डियों का सालन बहुत ज़बरदस्त खूब मज़ेदार बनता है और ये ताकतवर भी बहुत होता है। ये देखें जी, यहाँ देखें जी, जो हड्डियाँ हमने निकाली हैं उन हड्डियों के साथ जो गोश्त है वो हम अलग कर देंगे और हड्डियों को हम एक साइड में कर देंगे। इनका गोश्त जो है हम अपने सालन में जो कि हमारा तैयार हो चुका है उसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें बहुत आसानी के साथ इसके ऊपर से ये गोश्त उतर गया है। अब इस हड्डी को उठा के हम हड्डियों में डाल देंगे। ये देखें, ये जितना भी इसके साथ गोश्त होगा वो हम अलग कर लेंगे। वैसे गोश्त के साथ से हड्डियों के सारा गोश्त अलग हो चुका है, बस कुछ हड्डियों के साथ जो है वो नहीं हुआ है, तो वो हम इस तरीके से अलग निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से आप भी हड्डियों का सालन तैयार करें। बहुत मज़ेदार, बहुत जायके वाला ये सालन होता है। ये बिल्कुल पायों की तरह टेस्ट देता है। आप समझेंगे कि ये आप पाए ही खा रहे हैं। और अगर आप पायों की हड्डियों को भी इसमें शामिल कर लेंगे, पाए को भी शामिल करेंगे, तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। ये देखें जी, इसी तरीके से आपने तमाम हड्डियों का जो गोश्त है वो अलग कर लेना है और अपने सालन में शामिल कर लीजिएगा। देखें जी, इस वक्त मैंने तमाम हड्डियों के ऊपर से ये सारा गोश्त उतार लिया। अब इस सारे गोश्त को मैं सालन में शामिल कर दूंगी। कितना अच्छा खूबसूरत है और इसके ऊपर ऑयल भी कितना आया हुआ है। ये सारा मिक्सचर जो मैंने उतार के रखा है गोश्त वगैरह हड्डियों के ऊपर से, वो इसमें डाल दिया है मैंने। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर मैं गर्म मसाला, जो कि मैंने यहाँ पे साबुत गर्म मसाला डाला था, वही गर्म मसाला उस लेके मैंने और ज़्यादा, उससे ज़्यादा गर्म मसाला जो है उसमें जायफल जवैत्री का भी शुमार किया है। तो इनको मैंने पीस लिया है और उस पीसे हुए मसाले को भी इसमें मैं शामिल कर। ये गर्म मसाला है जो मैंने पीस के रखा है, जिसमें जायफल जावित्री, लौंग, दालचीनी और काली मिर्चें वगैरह सब शामिल थी। ये मैंने पीसा है। अब इसके मैं 2 चम्मच जो है वो भर कर इसमें डालूँगी और इसकी खुशबू जो है बहुत ज़बरदस्त आ रही है और सालन में भी इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।